भारत के पश्चिमी छोर पर मौजूद राजस्थान के अरावली पर्वत को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। आप जानते ही हैं, केंद्र की सरकार जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि राज्य में कठपुतली सरकार है। वह चाहे जितना चाहे बयानबाजी कर लें, होगा वही जो मोदी सरकार अडानी के लिए करना चाहती है। आपसे कहना चाहूंगा कि ये हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार, नफरत और पाखंडवाद को बढ़ाने वाली सरकार पिछले 10 सालों से देश को क्षति पहुंचाते आ रहे हैं। ये भारत को अंधेरे में रखते हुए बहुत बड़ी मंदी की तरफ ले जा चुके हैं। इनका पेट सरकारी संपत्तियां बेचकर नहीं भरा, तो ये अब प्राकृतिक संपदाओं को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उसको बेचने की फिराक में हैं। बेचेंगे किसको? जवाब है अडानी को। भारत के तमाम बुद्धिजीवी लगातार ये बातें कहते आ रहे हैं कि ये लोग देश के लिए और इनके हाथ में सत्ता की बागडोर ठीक नहीं है। लेकिन मजाल है, इस देश की प्यारी जनता धर्म के नशे में धुत प्लेटफॉर्म पर खड़ी कुछ सुन ले। इन लोगों ने जो धर्म का धतूरा चटाया है, उसकी आदत वर्षों वर्षों तक नहीं छूटने वाली। यकीन मानिए, इन लोगों ने भारत को इतनी क्षति पहुंचाई है कि इसकी पूर्ति होने में 20 से 30 साल लग जाएंगे। आज आप चाहे जहां देखिए, चाहे वह एयरपोर्ट हो या अन्य कोई अथॉरिटी, अडानी का लगा हुआ टैग मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाकर आम जनमानस को आसान करती हैं, मगर अडानी नाम का मकसद ही कुछ और है। अडानी का मकसद मेरे हिसाब से महंगी और क्षति पहुंचाने वाली है। ठीक ऐसे ही भारत में सैकड़ों वर्षों पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने की नीयत से। बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे 2 लाख की तादाद में मौजूद अंग्रेजों की फौज बड़े बड़े शहरों पर कब्जा शुरू कर देती हैं। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को लूटते लूटते कंगाल कर देती हैं। अच्छा, अपने यहाँ क्या है? पापी पेट के लिए हर चीज से समझौता कर लेता है। देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी तो है ही, और भ्रष्टाचारी भी खूब है। यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने साथ भारतीयों को भी जोड़ा, रोजगार के साथ सेनाओं में भी भर्ती किया। जाहिर सी बात है, जहां से जिसका पेट भर रहा हो या उसका परिवार चल रहा हो, कौन अपने मालिक के साथ बगावत करेगा। ठीक इसी तरह अडानी की कंपनी में लगे लोग परिवार और पेट के लिए कमाई कर रहे हैं। उनको बेचारों को क्या फर्क पड़ता है देश कहां जा रहा है? कुछ बोला तो नौकरी गई। धर्म का धतूरा चाटे लोग अंधे हो गए। तोड़ो और राज करो का फार्मूला अभी लंबा चलेगा। जब तक सिस्टम में बने लोग हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, बेचारी जनता उसको भी बस अब्दुल टाइट रहना चाहिए। बस जिस तरह से अंग्रेज देश को लूट ले गए, ठीक उसी तरह से सिस्टम में बने लोग इस देश को लूट रहे हैं। जहां देखिए रिश्वतखोरी चरम पर है, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं है, चाहे वह पुलिस विभाग हो या राजस्व विभाग। बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा। दवा कंपनियां 10 रुपए की दवा को 10 गुना दामों में बेच रही हैं। मनमाने तरीके से दवा कंपनियां रेट प्रिंट कर रही हैं, यानी कि रेट अपने तरीके से छाप रहे हैं। उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, कोई जवाबदेही तय नहीं होती है।
₹3 की दवा को 30 रुपए में बेचा जा रहा है और 30 रुपए की दवा को 300 रुपए में बेचा जा रहा है। जो जहां पर है सब लूट रहे हैं। खैर, बात हो रही थी अरावली पहाड़ी यानी पर्वत के बारे में, तो रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, उदयपुर के रास्ते यानी कि अजमेर जाते हुए आपको अरावली पहाड़ी का नज़ारा देखने को, खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि सरकार और सरकार में बैठे लोग या उनके जो कारपोरेट दोस्त हैं, जो उनके बिजनेसमैन दोस्त हैं, उनकी मंशा ठीक नहीं है और ऐसे ही चलता रहा तो एक न एक दिन अरावली पहाड़ी यानी कि अरावली पर्वत खत्म हो जाएगी। इकबाल के इसी शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि अपने किरदार पे पर्दा डाल के इकबाल, अपने किरदार पे पर्दा डाल के इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है, जमाना खराब है, क्योंकि ये अब हमारे समाज में ट्रेंड बन गया है। अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करता, बस सारी चीजें जमाने पर ही थोप देता है। कोई भी आम तौर पर आप सुनते ही हैं, जमाना खराब है, जमाना खराब है। असल में जमाना खराब नहीं है, हम खुद ही खराब हो गए हैं और सिस्टम में बैठे लोगों का क्या, वो तो आपकी बेवकूफ़ी का फायदा उठा ही रहे हैं और सत्ता की मलाई, सत्ता की चाशनी चाट रहे हैं। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों को सड़कों पर ला रहे हैं। आपके बच्चे संगठन में जाएंगे, उनके बच्चे लंदन में जाएंगे, आपके बच्चे गौ रक्षा करेंगे, उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे और आपके बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। सोचिए, जरा सोचिए। अपने परिवारों की हिफाजत करिए, अपने देश की हिफाजत करिए, क्योंकि इस देश ने बड़ी कुर्बानी मांगी है आज़ादी के लिए। यह देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी।